संस्कार। एक गांव में एक बहुत ही समझदार और संस्कारित औरत रहती थी। एक बार वह अपने बेटे के साथ कहीं सुबह सुबह कहीं जा रही थी। तभी एक पागल औरत उन दोनों माँ बेटों के रास्ते में आ गई और उनने लड़के की माँ को बुरा भला कहने लगी। इस पागल औरत ने लड़के की माँ को बहुत सारे अपशब्द के, लेकिन फिर भी उस औरत की बातों का माँ पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। जब उसने पागल औरत ने देखा कि इस औरत पर तो कोई उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो वह और गुस्सा हो गई और ने सोचा कि मैं और ज्यादा बुरा बोलती हूँ। अब वो पागल औरत उस लड़के की माँ को उनके पति और परिवार के लिए बुरा भला कहने लगी। उन लड़के की माँ फिर भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ती रही। काफी देर भला बुरा कहने के बाद भी जब सामने से कोई प्रक्रिया नहीं आई तो पागल औरत हककर लड़के की माँ के रास्ते में हट गई और दूसरे रास्ते पर चली गई। उन औरत के जाते ही बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, उस औरत ने आपको इतना बुरा भला कहा, पिताजी और घर के अन्य लोगों के तक के लिए बुरा बात कही, आपने उसे दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो औरत कुछ भी जो मन में आया बोलती रही और आपके मुस्कुराती रही। क्या आपको उनकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? उसे समय माँ ने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर चलने को कहा। जब दोनों उस घर के अंदर पहुँचे गए तब माँ ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद माँ अपने कमरे से कुछ मेल कपड़े लाई और बेटे बोली कि ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लो। इस पर बेटे ने कहा कि ये कपड़े तो बहुत ही गंदे हो रहे हैं और इतने में तो तेज दुर्गंध आ रही है। बेटे ने उस मैले कपड़ों को हाथ में लेते ही उन दूसरे फेंक दिया। अब माँ ने बोली समझाया कि जरा कोई तुमसे बिना मतलब उलझनता है तो भला बुरा कहता है, तब उसके मेल का शब्द का असर क्या हो? तुम अपने साफ सुथरे मन पर होना देना चाहिए। ऐसे समय पर गुस्सा होकर अपना साफ सुथरा मन क्यों खराब करना? किसके फेंके हुए मेले अपशब्द हम अपने मन में धारण करके ना अपना मन नहीं खराब करना चाहिए और नहीं ही ऐसी किसी बात पर प्रक्रिया देकर अपना समय की नष्ट करना चाहिए। जैसे तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उन्हें औरत के फेंके हुए मैले शब्दों को अपना साफ मन के कैसे धारण करती। ये वजह थी कि मुझे अपनी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।